तो हैव अ लुक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कुत्तों ने क्या किया है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको देखने को लगेगा कि किसी ने स्क्रू ड्राइवर से ऐसे ऐसे किया लिटरली। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे फिर नीचे पोर्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि हर जगह कुत्तों ने इसको चबा डाला है। यहाँ पर भी चबा, मतलब देख के आपको ऐसे ही लगेगा पहली बार में कि किसी ने ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर से इसको छेद किया जानबूझ के। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कुत्तों ने किया है। स्वागत है दोस्तों फास्टबैक रिव्यूज़ की एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी को किससे बचाना चाहिए। तो आपकी जो कार होती है वो आपकी प्यारी होती है। आप नहीं चाहोगे कि आपकी गाड़ी में कहीं से स्क्रैच हो जाए या फिर कोई खरोच के चला जाए। तो आपकी गाड़ी में लोग तो स्क्रैच कर ही देते हैं, या फिर कभी गलती से किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है तो स्क्रैच हो जाती है, या फिर कभी इधर उधर पार्किंग में घुसाने समय, जैसे अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने पार्किंग में हूँ। तो वैसे ये पार्किंग थोड़ा सा चौड़ा है तो यहाँ पे मेरा उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज पैरेलल पार्किंग में घुसाऊंगा तो हो सकता है कि वहाँ पर भी स्क्रैच मेरी गाड़ी में लग जाए। तो ये सब तो कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट हो गए जहाँ पे स्क्रैच लग सकते हैं और इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन बात आती है वैसे स्क्रैचेस की जहाँ पे मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये स्क्रैचेस भला इसने कैसे कर दिया। तो यहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ कुत्तों की। जी हाँ, कुत्तों की। अब कुत्ते क्या करते हैं कि उनको मतलब कोई भी रबर का पार्ट मिल जाता है, प्लास्टिक का पार्ट मिल जाता है तो वो अपने दांत से उसको खरोचते हैं और पूरा स्क्रैच कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जो फॉग लैम्प्स है उसको थोड़ा सा कुत्तों ने चबा लिया है। तो ये मेरे साथ दूसरा बार हुआ है। पहले एक बार हुआ था तो मैंने उसको ठीक करवा लिया था, लेकिन अभी ये दूसरा बार हुआ है। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार क्यों हुआ था। वैसे जब पहली बार हुआ था तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब हुआ था। मेरे को लगा था किसी ने जानबूझकर किया है। फिर जो मेरा बिल्डिंग में यहाँ पे कैमरा वैमरा है उसमें मैंने चेक कराया तो मेरे को दिख गया कि ये कुत्तों ने किया है। वैसे जो लोग दिल्ली वैली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कुत्ते अक्सर यहाँ बोनेट पर चढ़ कर बैठ जाते हैं, ऊपर छत पर बैठ जाते हैं। तो उसका भी क्या उपाय है वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पहली बार कुत्तों ने मेरा फॉग लैम्प चबाया था तो ऐसा क्यों हुआ था। तो ये बात है मतलब पिछले साल के अभी ही मतलब जनवरी फरवरी में जब ठंडी का मौसम था। तो आप लोग पता है जनवरी फरवरी में गर्मियाँ स्टार्ट नहीं होती, ठंडा के मौसम रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी कारें खड़े रहती है या फिर जो मेरी भी गाड़ी अगर वो कहीं से भी आती है तो आप लोगों को पता होगा कि इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, इंजन को थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है। तो उस समय कुत्तों को भी चाहिए कि कहीं से उनको गर्मी मिले, तो वो हमेशा कोई ना कोई गाड़ियों के नीचे आकर बैठ जाया करते थे। तो बैठते तक तो ठीक है, भाई बैठने में तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके आगे वो लोग क्या करते थे कि जो आगे की फॉग लैम्प वाली एरिया है उसको चबा डालते थे। तो पहली बार मेरे साथ हुआ था यहाँ पे, शायद इस तरफ वाले में हुआ था या इस तरफ वाले में हुआ, लेकिन अभी मेरे को पता है कि पहले किसी और में हुआ था, इस बार किसी और में हुआ है। तो अभी मैं आपको बाहर निकल कर दिखाऊंगा। और वो ऐसे स्क्रैच करते हैं कि देखने में, स्क्रैच क्या करते हैं, लिटरली चबा लेते हैं और उसको देखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो मैं आपको अभी आपको बाहर से दिखा दूँ तब आपको क्लियर होगा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका उपाय क्या है, क्या कैसे आप इसको ठीक करवा सकते हो। सो पहले मैं बाहर उतरता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ। हो सकता है बाहर में थोड़ा सा आपको ऑडियो क्लियर ना आए क्योंकि थोड़ा नॉइज़ चल रहा है, तो हल्का एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये पहला फॉग लैम्प मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको कुत्तों ने चबाया था। तो इसे कुत्तों ने ऑलरेडी इसको एक बार चबा रखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने पहली बार बनवा लिया था जब इसके साथ मतलब कांड हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा से इसको चबा लिया गया है। अगर मेरे पास कुछ फोटोज वीडियोस पड़ी होगी मतलब जब पहली बार चबाया था उन्होंने, तो मैं अभी डाल दूंगा। वहाँ पे आप लोग देखिए कि कैसे उसको मतलब एक तरह से लगेगा कि किसी ने स्क्रू ड्राइवर से लिटरली इसको ऐसे ऐसे करके छेद किया है। बस उस तरफ वाला फॉग लैम्प में तो अभी एकदम नया नया कांड हुआ, तो वो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये पहला फॉग लैम्प था जो कि एक बार बर्बाद हो चुका था, ये फिर से मतलब अपनी वापस वही कंडीशन में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ की फॉग लैम्प। तो हैव अ लुक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कुत्तों ने क्या किया है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको देखने को लगेगा कि किसी ने स्क्रू ड्राइवर से ऐसे ऐसे किया है लिटरली। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे फिर नीचे पोर्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि हर जगह कुत्तों ने इसको चबा डाला है। यहाँ पर भी चबा, मतलब देख के आपको ऐसे ही लगेगा पहली बार में कि किसी ने ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर से इसको छेद किया जानबूझ के। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कुत्तों ने किया है। यहाँ खड़ी हुई जितनी भी गाड़ी आपको दिख रही है, अगर आप रात में देखोगे, अभी तो नहीं क्योंकि अभी कुछ हम लोगों ने इसका उपाय किया है। तो अभी पहले क्या होता था कि जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है उनके छत पर चढ़ के कुत्ते बैठ जाते थे। दिल्ली वाली जगह पर भी मैंने देखा है कि कुत्ते ऐसे ही करते हैं। यहाँ जो आपको ये निशान दिख रहा है ये भी कुत्ते का ही किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका हालत कितना बुरा हो गया, कितना ये ख़राब लग रहा है देखने में। अभी इसको अगर मैं कंप्लीट चेंज कराऊंगा तो ये जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है इसकी जो प्राइस है ये है 11,000। लेकिन यहाँ पे अगर आपके एरिया में कोई अच्छा मैकेनिक है या फिर अच्छा कोई पुट्टी करने वाला है तो उसको अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ये सब जगह पे फिलिंग करके ब्लैक पेंट मार दो,
तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये है कि ऐसा फिनिश आपको, ऐसा जो ग्लॉस फिनिश है वो नहीं आएगा, ऐसा जो ग्लॉस फिनिश है वो आपको नहीं आएगा। तो अगर आपको कम्प्लीटली इसको नया करना है तब तो 11-12 हज़ार रुपये आपको फेंकने पड़ेंगे। काम चलाने लायक करना है तो वो आपका 2,000-2,500 रुपये में भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। मैंने जो उस तरफ वाली फॉग लैम्प है उसको लास्ट बार बनवाया था 1500 तकरीबन आसपास में, क्योंकि 11,000 रुपये के पूरी हाउसिंग मेरे को चेंज करना नहीं था, क्योंकि और भी जितनी भी गाड़ियाँ उनके साथ ये सब कांड हो जा रहा था, तो मेरे को लग ही रहा था कि ये दोबारा से भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी जो मेरा है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हुआ है, पहले मेरा राइट साइड में हुआ था। और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कुत्ते ने ऐसे ऐसे करके मतलब पंजा मारा था, तो उसको तो मैंने फिल करा दिया और ये अभी एकदम आपको नया नया दिख रहा है। तो वो वाली फॉग लैम्प का तो कुत्तों ने कांड किया, साथ ही में इसका भी कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है स्क्रैच है, ये भी कुत्तों का ही है, क्योंकि ये पंजों का स्क्रैच है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेंट उखड़ गई है। माफ़ करिएगा, अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, लेकिन यहाँ पर ये सब जो निशान है ये साफ देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुत्तों का किया धरा है। तो आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोच दिया पेंट को, इसका भी कांड कर दिया। अभी इसको भी मेरे को बनवाना है, और साथ ही में इस तरफ वाली तो आप लोगों ने देख ही लिया। यहाँ पे मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका हाल क्या बना रखा है। तो अच्छा है कि DRL में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि DRL में अगर कुछ भी होता तो ये चीज़ मतलब काम चलाओ मिस्त्री से काम नहीं होता। इसको मेरे को कंप्लीट इसकी जो पूरी ये हाउसिंग है यही चेंज करना पड़ा था। मेरे 11,000 रुपये तो खाली इस पार्ट के लगते हैं, और फिर बाद में उसकी लेबर चार्ज और लगती है। तो मैं वापस से अंदर आ गया और अंदर बस से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीट पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू मिले। तो वैसे अगर मेरे पास कुछ वीडियोस और अगर फोटोज़ होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। मतलब मेरी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, कुत्ते इतना ज़्यादा तांडव नहीं मचाते थे। लेकिन अभी मैं आपको बोलूँ तो ये जो हैरियर आपको दिख रहा है, इस पर भी कुत्ते चढ़ जाते हैं। तो चढ़ते कैसे, आप तो बोलो इतना ऊँचा है। तो पहले ऑल्टो पे कुत्ते चढ़ते हैं, ऑल्टो की बोनेट से उसके छत पे चढ़ जाते हैं, और उसके छत पे चढ़ने के बाद हैरियर पे जंप मार लेते हैं। मैंने सभी की वीडियोस बनाई थी, अगर मेरे पास अभी वीडियोस पड़ी होगी तो मैं ज़रूर से आपको अटैच करके दिखा दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कुत्ते यहाँ पे कैसे करते हैं। पहले ये चीज़ मैंने देखा था दिल्ली में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुत्ते वैगनर तक की छत पे चढ़ के बैठ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ के कुत्ते तो बहुत टैलेंटेड है। फिर मैंने देखा कि वहाँ की कार एक्सेसरीज मार्केट में बोनट पे कुछ बिछाने के लिए मिलता है, और उसमें कांटे उगे रहते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली में वो है क्या। तो मेरे को फिर बाद में समझ में आया कि हाँ, ये कुत्तों के लिए इन्होंने बिछा कर रखा है। क्योंकि अगर आप जो मतलब अभी मैं एक तो हल्का आपको ट्रिक बता दूंगा फिर से उतरूंगा, तो वो ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वाइपर को खड़े करके रख देते हैं। वाइपर को खड़े करने का मतलब, एक बार मैं फिर से उतरता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि वाइपर को ऐसे खड़े करके रख देते हैं, दोनों तरफ को खड़े करके रख देते हैं, ताकि जो कुत्ते हैं वो बोनट पे चढ़ के ऊपर छत पे ना बैठे। क्योंकि आसानी से अगर कुत्ते बोनट पे चढ़ेंगे तो वो छत पर भी बैठ जाएंगे, लेकिन कुत्ते इतने टैलेंटेड है कि इसके साइड से चल जाते हैं, बीच से चल जाते हैं, तो अब ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो मोस्टली ज़्यादा लोग यही करते हैं जिनके साथ पहली बार ये कांड होता है, ताकि कुत्ते कार से दूर रहें। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैंने दिल्ली में देखा था, जैसा मैं बता रहा था कि दिल्ली में बहुत लोगों को मैंने देखा कि बोनट पे कारपेट टाइप का बिछा रहता है, उस पे कांटे उगे रहते हैं। वही चीज़ को वो लोग बोनट पे डाल देते हैं और वही चीज़ को छत पर डाल देते हैं, ताकि बोनट में कोई भी एरिया ऐसा ना मिले कुत्तों को, ताकि वो बोनट पे भी बैठे और बोनट से ऊपर छत पे चढ़ जाए। तो मैं सही में बता रहा हूँ कि मेरे को पहली बार लगा था कि इन्होंने मतलब कारों के ऊपर क्या बिछा कर रखा है। फिर मेरे को ध्यान में दिखा और मैंने ये वैगनार में देखा कि 2 कुत्ते मस्त आराम से ऊपर बैठे हुए हैं। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, कुत्तों ने ही यहाँ पे तांडव मचा रखा है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने कारों में कांटे उगा रखी है। तो यहाँ पे अब तो मेरी वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है। अभी मैं आपको थोड़ा सा गेट का लुक दिखा रहा हूँ। गेट में पहले हम लोग की जालियां नहीं थी, तो अब हम लोगों ने जालियां बांध दी है, ताकि कुत्ते उसके बीच से फांदे, मतलब बीच से फांद करना आ जाए। तो ये सब चीज कुछ हम लोगों ने स्टेप्स लिए, और फिर रात में जो गार्ड था उनको भी थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे ऐसे गाड़ियों में हो रही है, तो वो भी अब थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन बरत रहे हैं। तो अभी ये जो कांड है नहीं हो रहा, और अभी गर्मियों का भी सीजन है, जिसकी वजह से वो कार के नीचे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंजन इतना हीट रहता है, उनको और ज्यादा उनका पारा गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी थोड़ी सी कम हो रही ये कांड। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरी इस तरफ वाली जो फॉग लैंप है लेफ्ट साइड वाली, उसमें कांड हुआ था। पहली वाली थी राइट वाली में। उस समय मेरी जो गाड़ी की पार्किंग थी वो उस तरफ थी, वहाँ पे जहाँ वैगनर लगी है, आपको बगल में पार्किंग दिख रही होगी, वहाँ पे मैं पहले गाड़ी पार्क करता था। लेकिन वो बहुत ऊंची है, हल्का सा आपको यहाँ पे स्लोप टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे कैमरे में नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको अभी बाहर उतरूंगा तो दिखा दूंगा। तो वो स्लोप से अब मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी निकालना और घुसाने में थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक था, घर वाले सब कोई घुसाने नहीं पाते थे। तो ये जो दोनों ही कुत्तों ने किया है, लेफ्ट और राइट दोनों में ही, दोनों वो पार्किंग में किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वाली पार्किंग में,
तो वहाँ पे मैंने मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं देसी उपाय कि भाई बोतल में पानी भर के रख दो, उसमें ब्लू टाइप की पानी भर के रख दो तो कुत्ते उससे भाग जाएंगे। तो वो भी चीज़ कुत्तों मैंने वो चीज़ करके देखा तो कुत्तों ने बोला कि कुछ हो कर लो, हम लोग तो चबा के ही रहेंगे। तो उस पार्किंग में ये दोनों कांड हुआ। फिलहाल के लिए इस पार्किंग में टचवुड अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट खर्चे तो फिर से उन्होंने बढ़ा दिए हैं क्योंकि फिर से मेरे को पेंट का काम इस तरफ कराना होगा, क्योंकि यहाँ की जो फेंडर मैंने दिखाया उसको उन लोगों ने नोच दिया है और इस तरफ दोनों वाली जो फॉग लैंप उसको तो चबा डाला है। मेन दिक्कत ये है कि बाहर से काम तो चल जाता है लेकिन बाहर से वो फिनिश नहीं आती है जैसा आपको कंपनी में मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि बाहर वाले मैकेनिक आपको कितना ही करके देंगे। ग्लॉस जो पेंट होता है वो बहुत ही मतलब रिफाइन पेंट होता है। वो अगर बॉडी में काम है तो बॉडी की काम हल्की फुल्की आपको हो जाएगी, माइनर सा भले आपको एकदम माइनर सा पता चलेगा कि हाँ ये बाहर का है या फिर ये मतलब शोरूम का है, लेकिन ग्लॉस में ज़्यादातर आपको डिफरेंस देखने को मिलता ही है। लेकिन बस बात यह है कि हर समय 11,000 रुपये तो है नहीं कि हमेशा फॉग लैंप चेंज ही कराते रहे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जब मेरी पहली बार हुई थी तो उसी समय मैंने सोचा था कि चलो एक बार हो गया कंप्लीट, इसको चेंज कराया जाए। लेकिन उस तरफ मतलब मेरी बिल्डिंग में टोटल 3 ब्लॉक है, तो वहाँ उस तरफ वाली ब्लॉक में कुत्ते ने मतलब एक कार की एंटीना को चबा दिया था, तो पूरा वो एंटीना जो है वो टूट के गिर गया था। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ अभी कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, तो इसलिए अभी इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। एंड मैंने एक्चुअली ठीक भी किया, क्योंकि अगर मैं उसको कंप्लीट चेंज कराता और मैं फिर इस तरफ देखता कि इसका भी वही हाल हो गया तो पूरा मूड खराब हो जाता। तो इसीलिए उस समय 1500-2000 रुपये लगे थे, मतलब इतना ही बीच में लगे थे फिगर। एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैं इसको फिर बनवाने जाऊंगा। हाँ तो अब मैं आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगा कितने बनाने में लगे और कितना खर्चा है, कैसे उन लोगों ने बनाया। और इस बार तो मेरे को लगता है ज़्यादा ही लगा, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा पेंट का भी काम है और ये भी फॉग लैंप में काम है, इधर भी काम है। अगर आपकी कार मार्केट में वैसा वाला कारपेट मिलता है जिसमें कांटे उगे हैं तो वही सबसे अच्छी इलाज है। आप अपनी बोनेट पे उसको डालिए और ऊपर वाली रूफ पे डालिए, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आपकी गाड़ी कितनी भी कहीं पर भी खड़ी रहती है और वहाँ पे अगर कुत्तों का मतलब आना जाना लगे रहता है, तो वो जब गाड़ी ठंडा होगी और वहाँ पे कुत्तों की अगर आदत टाइप की बन गई है तो वो तो गाड़ी पे चढ़ेंगे ही। तो इसीलिए एकदम मैं आपको करेक्ट उपाय बता रहा हूँ कि वो जो मैं आपको कारपेट बोल रहा हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो रही होगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसको अगर आप लोग लगाओगे तो आपकी गाड़ी में कुत्तों से मतलब आपको परेशानी मुक्त हो जाओगे। ना आपके बोनेट पे वो लोग बैठेंगे ना ऊपर बैठेंगे। अब बात अलग है कि इधर उधर का अगर चबा डाला तो बात अलग है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो एक चीज़ अच्छा है कि अभी ये लोग हमारे कुत्ते जो है मतलब हमारे एरिया के जो कुत्ते हैं वो छत पे नहीं बैठ रहे हैं। छत पे तो ज़्यादा नहीं बैठते थे, ज़्यादा सोते थे कार उर के नीचे, लेकिन हाँ वो हैरियर का छत भरा है उस पर बैठते थे आराम से। फिर और जो छोटी गाड़ियाँ उनके इंजन के नीचे ठंडे के टाइम में बैठ जाते थे हीटर का मजा लेते हुए। और मेरी जो है बोलते थे कि तुम्हारे में बैठेंगे उठेंगे नहीं, तुम्हारा फॉग लैंप चबाएंगे। तो ये कांड मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं और आप इसे कैसे बच सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बनाते बनाते काफी गर्मी लग रही है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 1 बज रहा है, तो धूप एकदम कड़ाके की है और मैं बिना AC चालू किए हुए कार में बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक हम्प बना हुआ है। यहाँ हम्प पे चराने के लिए कार को पूरा उल्टा मोड़ के लाना पड़ता था, क्योंकि आगे से चराने पे कार हल्की टॉपल हो जाती थी। और सामने आप लोग देख सकते हो कि सीढ़ी टाइप का है, तो उससे भी एक दिक्कत क्रिएट हो जाता था। कार को मतलब ऐसे करके ऐसे टर्न करके लाना पड़ता था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस चीज़ को मैंने लटका कर रखा हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला बिल्डिंग के और अंकलों ने बोला कि ये चीज़ कर दो तो कुत्ते नहीं आएंगे, लेकिन कुत्तों ने बोला कि कुछ हो कर लो, आएंगे तो ज़रूर। तो ये पहली पार्किंग थी जहाँ पे कुत्तों ने फॉग लैंप चबा डाला था।